हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है चुप्पी कहीं कमजोरी तो नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक औरत की जब विदाई होती है तो केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना सिखाया जाता है। कहा जाता है कि औरत की विदाई डोली पर सजती है, पर अर्थी ससुराल की देहरी पर सजती है। इस तरह तनुजा अपने कर्तव्यों का निर्वाह बहू, पत्नी और माँ बनकर करती जा रही थी। उसके पति की आय बहुत कम थी। वह सुबह से काम पर लगती, पर काम रात के 11 बजे तक भी कभी खत्म नहीं होता। उसकी सुबह घर के कामों से शुरू होती। वह हर काम को बड़ी ही तल्लीनता से करती, पर सास के ताने कभी खत्म नहीं होते। पति का हर काम समय से करती, पर कोई न कोई कमी रह जाती। एक दिन की बात है, सासू माँ को चाय देने में देर हो गई, क्योंकि पति को मीटिंग में जल्दी जाना था। तो वह पहले टिफ़िन बनाने में लग गई और सासू माँ को चाय तुरंत बनाकर नहीं दे पाई। तब सासू माँ कहने लगी, अरे बहू, चाय घर में ही मिलेगी या मंदिर की लाइन में बैठ जाएं? इस तरह से सास को भी बिना ताने दिए चैन नहीं मिलता। पति को वह कुछ सामान लाने के लिए कहती तो पास जाती, थैला देती या टिफ़िन हाथ में पकड़ाती। वह कहता, तुम मुझसे दूर रहा करो, क्योंकि तुम्हारे पास से मसालों की ही गंध आती है। तो मन महसूस कर रह जाती, जैसे उससे कोई अपराध हो गया हो। उसके पति की कंपनी में मीटिंग रहती तो वह फ़ोन पर बातें करते सुन लेती कि भाभी जी को पार्टी में लाना है। पर तनुजा के पति को लगता कि बहन जी टाइप को क्या ले जाना। इस तरह तनुजा को उसका पति अपने लेवल का ना मानता। तनुजा कभी कभार ही मायके जा पाती, वो भी समय को देखते हुए घर वापस लौटना होता, क्योंकि उसका मायका पास में ही था। तनुजा का पति हमेशा कहता कि मैंने माँ बाबूजी की पसंद से शादी की, उन्हें घरेलू लड़की चाहिए थी, वो तुम हो। पर तनुजा कभी भी बहस को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए चुप रह जाती। वह अपना फर्ज निभाती जा रही थी, हर काम समय पर करने की कोशिश करती, क्योंकि सबको अपना मानकर ही वो सेवा करती। उसके पति को उसके कपड़े से मसाले और तेल की महक आती। वो हमेशा उससे खींचा खींचा सा रहता। समय निकलता जा रहा था, बच्चे भी बड़े हो रहे थे। सबकी अपनी अपनी दिनचर्या थी, सब अपने में खुश। पर तनुजा घर गृहस्थी में इतनी उलझी रहती कि अपने बारे में सोच ही नहीं पाती। बस उसे घर कैसे चलाना है, गृहस्थी के डिब्बे खाली ना रहे, बस यहीं तक उसकी सोच सीमित थी। उसके बच्चे पापा की सह पाकर अपनी मनमर्जी से काम कर रहे थे। फिर कुछ समय बाद बड़े लड़के की नौकरी लग जाती है। उस समय उसकी शादी को लेकर भी उसकी कोई पूछ परख नहीं होती। सास और पति ही सब निर्णय लेते हैं। कुछ समय पश्चात लड़के की शादी भी हो जाती है। नई बहू को दादी सास समझाने लगती है, तुम्हें भी तनुजा जैसे रहना है। अब तनुजा की बहू नए ज़माने की, वह पढ़ी लिखी थी, नए विचारों की थी। उसके मायके में सब अपना अपना काम करते थे। शुरू में उसने कुछ नहीं कहा, कुछ दिनों तक सब देखती रही। अब उससे सासू माँ का अपमान और अवहेलना सहन नहीं हुई, तो उसने साफ साफ कहा, आप सब मुझे मम्मी की तरह बिल्कुल मत समझना, क्योंकि मैं भी घर की एक सदस्य हूँ। जैसे सब चाहते हैं सब काम समय पर हो, सबको मदद करनी होगी, सब अपने अपने काम स्वयं करेंगे। मुझे भी अपना समय चाहिए। मैं मम्मी की तरह मन मारकर सब सहकर
नहीं रह सकती। इस तरह दादी सास की बोलती बंद। आज माही ने जो आवाज़ उठाई थी वह गलत नहीं थी। इस तरह तनुजा को एहसास हुआ कि मुझे क्या मिला, मेरे इतने सालों की तपस्या का क्या, मैं आखिर क्यों चुप थी। फिर धीरे धीरे तनुजा बहू माही की भावनाओं को समझने लगी और अब जब भी टेबल पर खाना लगता तो सब आ जाते। वह सब के आगे पीछे नहीं दौड़ती। ये नाश्ता कर लो कि खाना खा लो, उसके आने से खाने पीने का समय निश्चित हो गया। इस तरह सब काम समय से पहले हो जाता और तनुजा का भी जिंदगी के प्रति नज़रिया बदलने लगा और उसे बहू की बातें सही लगने लगी। अब लड़के की नौकरी से भी घर में कोई कमी ना थी। वह भी अपनी बात सबके सामने खुलकर बोलने लगी। बहू उसकी सखी सहेली की तरह बन गई। बहू ने तनुजा को आत्मविश्वास के साथ जीना सिखा दिया। आज उसे एहसास हो गया कि मेरा समय भी आ गया है, नई सुबह हो गई है। आज ये बीता समय एक नई सीख दे गया कि चुप रहने से कोई काम नहीं बनता। इसीलिए कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। ये बीता साल तनुजा के जीवन में बहुत बदलाव लेकर आया। तो दोस्तों, घर परिवार में चुप्पी जहाँ तक ज़रूरी हो उतनी ही रखनी चाहिए, ना कि अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने आप को समर्पित करते जाए और लोगों की नज़र में वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए। अपने आप में आत्मविश्वास और स्वाभिमान भी आवश्यक होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।